तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक कार के अंदर कई सारे साथियों को दिखाते हुए। वो उसी फॉरेस्ट के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। दरअसल ये सारा प्लान टेस नाम की एक लड़की का होता है जो आर्कियोलॉजिस्ट टीम का एक स्टूडेंट था। टेस को अपने रिसर्च पेपर के लिए कुछ बड़ा करना होता है और जब उसने इस फॉरेस्ट की गुफाओं के बारे में सुना कि वहाँ पर बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर मौजूद है, तो वो अपने साथियों को बिना कुछ सोचे समझे यहाँ लेकर आ गया। उसने अपने फ्रेंड्स को सिर्फ इतना बताया होता है कि वो कैंपिंग और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यही बात सुनकर उसके सभी दोस्त इसके लिए राजी हो गए, लेकिन उनमें से किसी को नहीं अंदाजा कि वो थोड़ी ही देर में कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब लगातार उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जहां उनकी कार अब आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी, यानी उन्हें उतरकर पैदल ही रास्ता तय करना होगा। तो अब टेस और उसके सारे दोस्त उतरकर अपना सारा कैंपिंग का सामान ले लेते हैं। हर एक चीजें वो खुद कैरी कर रहे थे क्योंकि इसमें ही मजा है। अब वो सभी ट्रेवल करते हुए एक अजीब सी गुफा के पास आ जाते हैं। वो गुफा टेस देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि जिस अजीब से स्ट्रक्चर को वो ढूंढ रहा होता है शायद वो उसे यहीं मिल जाए। एक एक करके अब सभी लोग उस गुफा के अंदर बढ़ते हैं और पता चला कि वहाँ वो नीचे की तरफ एक गड्ढे को देख रहे थे। उस गड्ढे में से लगातार पानी निकलता जा रहा था, लेकिन उसका सोर्स पता नहीं चलता। लेकिन अचानक अब एना नाम की एक दूसरी लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा पैनिक अटैक्स आने लगे थे और एक समय पर तो वो बेहोश भी हो जाती है। सारे फ्रेंड्स उसके लिए काफी चिंतित हो गए, इसीलिए उसे बाहर लेकर आते हैं। एना बेचारी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, हालांकि उसे पहले भी पैनिक अटैक्स आए हैं, लेकिन एना कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अलग बात है। उसे इस गुफा से थोड़ा सा डर लग रहा है तो कोई भी उसके अंदर ना जाए। लेकिन टेस को अल्टीमेटली अपना रिसर्च पूरा करना था, इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को मना लेता है कि हमें गुफा के अंदर सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा, नहीं तो हमें पहाड़ों से घूम कर जाना होगा जिसमें काफी समय लग सकता है। एना ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो गुफा में नहीं जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेस ने अपने बाकी दोस्तों को मना लिया कि एना गाड़ी से वहाँ पर आए और हम गुफा के अंदर से आगे बढ़ेंगे। सभी ये बात मानकर एना को गाड़ी से भेज देते हैं। एना भी वही फॉलो करती है और कार में बैठकर आगे बढ़ते रहती है। टेस और उसके सभी फ्रेंड्स अभी गुफा में होते हैं जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उस अजीब सी गुफा में तो पूरा मेज बना हुआ था जैसे कि वो पर्पसफुली बनाई गई हो। टेस को थोड़ा सा उस स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होता है, इसीलिए वो अपने साथियों को गाइड करते हुए उस जगह से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के अंदर एना भी वहाँ कार लेकर आ जाती है। अब वो भले ही अपने साथियों के साथ थी, लेकिन एना के चेहरे पर एक डर साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसने यहाँ पर कुछ अजीब सा सेंस किया है। सारे दोस्त एक साथ मिलकर वहाँ पर कैंपिंग साइट बिछा लेते हैं क्योंकि उसी जगह पर वो अपनी रात गुजारने वाले हैं। अब एना वॉरेन नाम के अपने एक साथी के साथ नदी के किनारे जा रही थी। उन्हें थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए था तो वो पानी अपने बॉडी पर डालती है, लेकिन अचानक वॉरेन को एक वाटर बॉटल दिखाई दी जिसे अजीब तरीके से काटा गया था। अब उस बॉटल को इस तरीके से खाया गया होता है जैसे कि वो सड़ गया हो और उसके अंदर ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ छोटे छोटे कीड़े मौजूद हैं। वो इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे कि किसी लोहे की चीज को भी खाकर खत्म कर दे। वॉरेन उसे पानी में फेंककर फिलहाल के लिए भूल जाता है। अब टेस, क्रिस और कई सारे साथी उन पथरीले वाले इलाकों को देख रहे थे जहाँ बहुत ही यूनिक तरीके की आकृतियां बनी हुई थी। देखकर लगता है कि ये किसी प्राचीन काल से बिलोंग करती हैं। एना भी उन्हें देखने चली आई और इनफैक्ट वो तो उसे टच करने के लिए भी जाती है, लेकिन टेस उसे मना कर देता है क्योंकि ये सब यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इनके साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस वजह से एना थोड़ी गुस्सा होकर वॉरेन के साथ चली गई। अब टेस और क्रिस नाम की लड़की जब उस आकृति को देख रही थी तभी क्रिस के पैर पर कोई अजीब सी चीज काट लेती है। उससे खून निकलने लगा था जिस वजह से टेस भी उसे देखने में बिजी हो जाता है और उसी मोमेंट पर हमें झाड़ियों में से कोई बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ये जो भी था बड़ा खूंखार होता है और टेस पर हमला कर दिया। बाकी फ्रेंड्स उस कैंपिंग साइट पर बैठे हुए होते हैं और तभी टेस क्रिस के साथ वहाँ पर आ गया। उसके हाथ में तो एक खरगोश होता है, यानी कि खरगोश ने ही टेस पर हमला किया था, लेकिन उस खरगोश को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल खरगोश है। उसके दांत एकदम नुकीले और खून से भरे होते हैं, साथ ही साथ उसके आंखें भी एकदम बदली हुई थी जैसे वो पूरी तरीके से एक दूसरी प्रजाति में म्यूटेट हो गया हो। खैर अभी तो वो खरगोश मर चुका होता है, इसीलिए उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रात होने पर वो बॉन फायर के चारों तरफ बैठ जाते हैं और अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। अंधेरी रात थी और सब डरे हुए लग रहे होते हैं, इसलिए टेस ने अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। वो बताता है कि इसी फॉरेस्ट में कई साल पहले जो आदिवासी रहा करते थे उनका मानना था कि यहाँ कोई अजीब सी शक्ति है जो लोगों को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती। इनफैक्ट उस जगह के सारे जानवर भी उस शक्ति की ही बात मानते थे और अगर कोई उसके कंट्रोल में आ गया तो वो दूसरों को नुकसान पहुँचाने में जरा भी देरी नहीं करेगा, यानी इंसान पूरी तरीके से म्यूटेट हो जाते। अब इन चीजों को सुनकर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि
ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तभी अचानक मिन नाम की एक लेडी को नहाने का मन कर रहा था, इसलिए वो चार्ल्स को अपने साथ लेकर जाती है। बाकी सब कहानियां सुनने में बिजी हो गए थे, जबकि वो दोनों एक नदी के किनारे चले जाते हैं। मिन पानी के अंदर जाकर नहाने लगी और चार्ल्स को भी अंदर बुला रही थी, लेकिन चार्ल्स पता नहीं क्यों अंदर जाने से डर रहा होता है। वो शुरुआत से ही मना कर रहा था, लेकिन जब मिन ने ज्यादा जबरदस्ती की तो वो वहाँ से जाने लगा। अब थोड़ी देर बाद चार्ल्स को मिन के चिल्लाने की आवाज आई और जब वो पास में गया तो पता चला उसकी बॉडी पर छोटे छोटे कीड़े आकर चिपक गए। वो लगातार उसका खून चूस रहे होते हैं। चार्ल्स ने इस बारे में तुरंत ही बाकियों को बता दिया और सब वहाँ आकर उसकी बॉडी से वो कीड़े निकालने लगे। एक समय पर लगाओ कि मिन बहुत ही ज्यादा खतरे में है, लेकिन दोस्तों के सही समय पर आ जाने के कारण वो बच जाती है। मिन अब बहुत ज्यादा भीग गई होती है और थकने के कारण उसे कैंप में लेकर आया गया। वो काफी फीवर जैसा फील कर रही थी, इसीलिए उसे आराम करने की सलाह दी गई। सभी एक एक करके अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ एना और वॉरेन ही जगे हुए थे जो शायद वहाँ पर पहरेदारी करेंगे। एना भी बाद में सोने के लिए तो चली जाती है और आखिर में वॉरेन ही रुक जाता है। कई देर इसी तरीके से उस फॉरेस्ट में बीतते चले गए, लेकिन अभी तक सुबह नहीं हुई थी। अचानक अब उन लोगों को पता चला कि मिन की तबीयत अब और ज्यादा खराब हो रही है। उसकी बॉडी इतनी गर्म हो गई है कि वो तड़प रही है। इस वजह से वॉरेन और बाकी सब कह रहे थे कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, लेकिन वहीं टेस कहता है कि हमें इसे बुखार की गोली दे देनी चाहिए, शायद उससे ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए कुछ ही घंटों में। टेस इसलिए ये बोल रहा था क्योंकि वो अपनी रिसर्च कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो अपनी एक फ्रेंड के लिए इतने बड़ा रिसर्च को दांव पर नहीं लगा सकता, इसलिए वो उस जगह पर थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं और वहीं सो जाते हैं। लेकिन अब हमें मिन को दिखाया गया जिसकी तबीयत और खराब हो गई और पता चला उसके मुंह से खून निकलने लगे। उसके कई सारे दांत टूटकर बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि वो म्यूटेट हो रही है। एक समय पर तो वो चार्ल्स के ऊपर भी बैठ गई थी, जैसे कि उसे मारना चाहती हो। तो अब मिन की इतनी बुरी हालत देखकर सभी समझ गए कि ये नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं होने वाली, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। अब टेस और बाकी लोग जब मिन को उठाकर अपनी कार के पास लेकर आते हैं ताकि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो देख पा रहे थे कि उनकी कार के टायर्स को किसी कीड़े ने काट लिया है। वो इतने भारी भरकम मात्रा में थी कि टायर को पूरी तरीके से सड़ा देते। आखिर ये क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं रहा था, और कार के टायर्स ठीक नहीं है तो वो ट्रेवल भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई और रास्ता ना होने के कारण वो सब वापस कैंप में आ जाते हैं। चार्ल्स जैसे तैसे मिन को उठाकर उसके टेंट में रख देता है थोड़ा आराम करने के लिए। सब फिलहाल यही प्रे कर रहे थे कि मिन बच जाए। जैसे तैसे वो भयानक रात गुजर जाती है और सुबह होते ही सभी अपना सामान पैक कर रहे थे। अब टेस चार्ल्स को बार बार यही बोल रहा था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में नहीं जाने देना चाहिए था, शायद उसके बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गए हैं। अब क्रिस जब यहाँ मिन के पास जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी, मानो कि मिन की बॉडी से अजीब तरीके की बदबू आ रही है जो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। क्रिस जैसे ही मिन को आवाज देती है तभी मिन पीछे मुड़ी और पता चला उसका पूरा चेहरा बदल चुका है। वो तो साइड में पड़ी हुई खरगोश की डेड बॉडी को कच्चा ही खाते जा रही थी। साथ ही साथ मिन के दांत पूरी तरीके से नुकीले और खौफनाक हो चुके होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही सेकंड में सभी को मार देगी। बाकी सारे लोग भी जब ये देखते हैं तो वो एकदम दंग रह गए, और तब जाकर मिन एक लंबा जंप मारती है और चार्ल्स के ऊपर कूद जाती है। उसने तो चार्ल्स के हाथ पर काटना भी स्टार्ट कर दिया था, और उसके नुकीले दांत इतने तेज होते हैं कि उसने चार्ल्स की एक हड्डी ही तोड़ दी थी। पर टेस और बाकी लोग उस जगह पहुंच गए और मिन को दूर हटाने के लिए वो आग की जलती हुई लकड़ी सामने लाने लगे। मिन जो खूंखार बन चुकी थी, वो जब आग दिखती है तो वो डर गई। तुरंत ही अब वो फॉरेस्ट में भाग कर जाने लगी। यानी अब टेस के सभी दोस्त बहुत ज्यादा खतरे में होते हैं। चार्ल्स के हाथ पर लगा हुआ घाव इतना गहरा था कि उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसलिए क्रिस चार्ल्स की देखरेख करती है और अब वॉरेन सारे सामान इकट्ठा करने के लिए गाड़ी में चला जाता है। टेस ने साफ बता दिया कि हम यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकते, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पर जाना होगा। अब जब वॉरेन सामान इकट्ठा करके वापस आ रहा था तभी खतरनाक मिन ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। वो तो उसे बुरी तरीके से काटने जा रही थी, पर अच्छी बात हुई कि वहाँ टेस और एना आ जाते हैं जिन्होंने लकड़ियों की मदद से उसे मारना स्टार्ट किया। टेस ये साफ नोटिस कर पाता है कि मिन की बॉडी पर चोटें भी कुछ असर नहीं कर रही हैं, यानी उसकी बॉडी एकदम सख्त हो चुकी है। पर एना जब अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी लेती है तो वही देखकर मिन वापस भाग गई। यानी जैसे जंगली जानवर आग से डरते हैं वैसा ही मिन के साथ हो रहा था। सभी चार्ल्स के पास वापस आ गए थे और उसकी चोट ठीक करते हैं। चार्ल्स इतना ज्यादा पैनिक हो चुका था कि उसे कुछ समझता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो टेस को लग रहा था, क्योंकि शायद उसकी सारी बताई गई चीजें एकदम सच होती जा रही हैं।
एना तो चार्ल्स की जब मरहम पट्टी कर रही थी तो क्रिस उन्हीं सारे फोटोग्राफ्स को देखती है जो उन दीवारों के ऊपर बने थे। साफ पता चल रहा था कि ये कोई चेतावनी थी जिसे वो बिल्कुल समझ नहीं पाए, यानी अब वो सब यहाँ फंस चुके हैं और शायद मिन कभी भी उन पर अटैक कर सकती है। लेकिन चार्ल्स को देखकर लग रहा था कि अभी भी वो मिन को अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। हमें तो फॉरेस्ट में एक कैंगरू को दिखाया गया जिसके ऊपर मिन झपट्टा मारकर उसे खत्म कर देती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को लेके जाकर उसी गुफा में फेंक दे रही थी। उस मोमेंट पर हमें एक अजीब सी शक्ति दिखाई गई जो उस मरे हुए कैंगरू की बॉडी को खाने लगी थी। कुछ ही सेकंड्स में उसके सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं वहाँ पर। ये चीजें देखकर मिन और भी ज्यादा जंगली हो गई और लगता है कि वही अनजान शक्ति मिन को कंट्रोल कर रही है। टेस और उसके सभी साथी एकदम चौकन्ने थे क्योंकि हमला कभी भी हो सकता है। अब तो उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि वो गुफा में चले जाएं और वहाँ पर जो होल मौजूद था वहाँ से ट्रेवल करें। पर आखिर वो किस जगह पर कनेक्ट करता था इसका किसी को भी नहीं अंदाजा। अब वो सारे फ्रेंड्स मिलकर यही प्लान बना रहे थे कि उन्हें मिन को मारना होगा या फिर उसे एक जगह पर फंसा देना होगा। टेस तो पूरी तरीके से फेवर में था कि हमें अपनी जान बचाने के लिए मिन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन बाकी साथी ऐसा नहीं चाहते थे। वो अभी भी मिन को अपनी फ्रेंड मानते हैं, इसीलिए वो उसे चोट पहुंचाने के बजाय कैद करने की बात करते हैं। तो अब इसके लिए उन्हें एक जाल बनाना होगा। एना और क्रिस भी उसमें अपना साथ देते हैं और जैसे तैसे वो कई सारी चीजें मिलाकर एक जाल बना ले रहे थे। टेस ने ऑब्जर्व किया था कि मिन जानवरों की तरह आग से जल रही है, इसीलिए हम सब अपने हाथ में लकड़ी की मशाल ले लेंगे। चार्ल्स को छोड़कर सभी अपने हाथ में वो मशाल ले लेते हैं क्योंकि चार्ल्स के हाथ में अगर आग नहीं होगी तो मिन उसके ही तरफ आएगी और मौका देखकर वो सभी लोग मिन को पकड़ लेंगे। एक तरीके से वो चार्ल्स को चारा बना रहे थे। बेचारा चार्ल्स को समझ नहीं पाता और इस प्लान के लिए एग्री कर जाता है। तो अब सभी लोग उसे बीच में छोड़कर चारों तरफ फैल गए। वो हर तरफ चौकन्ने रहते हैं क्योंकि मिन कभी भी हमला कर सकती है। वॉरेन भी जलती हुई मशाल लेकर जब आगे बढ़ रहा था तो मिन उसके सामने ही खड़ी थी, लेकिन आग की वजह से मिन उसके पास नहीं जाती। वहीं अब एना को दिखाया गया जिसकी मशाल बुझने वाली होती है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर मिन उसके ऊपर झपट्टा मारने लगी। एना काफी ज्यादा डरते हुए मशाल आगे तो कर रही थी लेकिन वो बुझने वाली होती है। अच्छी बात हुई कि वहाँ वॉरेन सही समय पर आ गया। उसने अपनी मशाल से उसे पीछे ढकेलने का ट्राई किया होता है, पर अब लगता है कि मिन इससे भी नहीं डरने वाली। वो उन्हें खदेड़ते हुए सीधा कैंपिंग साइट पर लेकर आ जाती है जहाँ पर बाकी लोग मौजूद थे। और अब देखकर लग रहा था कि मिन की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई है। वो खूंखार होने के साथ साथ ताकतवर भी हो रही है, लेकिन मिन को बिल्कुल नहीं पता था कि ये उनका प्लान है। जैसे ही मिन का पैर जाल के ऊपर पड़ता है तो टेस और बाकी लोगों ने वो ऊपर खींच लिया। लकीली खौफनाक मिन उसी जाल के अंदर फंस जाती है और सभी एकदम बेफिक्र हो गए थे। मिन तो बाहर निकलने का ट्राई करती है पर जाल ही ऐसा बना था कि वो कुछ नहीं कर पाती। वॉरेन और क्रिस इस बात से बहुत खुश थे कि आखिर वो पकड़ी गई, लेकिन मिन इतनी ज्यादा खूंखार थी कि उसके नाखून भी तेज हो गए थे। वो उस पूरे जाल को फाड़कर बाहर निकलती है और फिर अटैक करती है, लेकिन टेस और वॉरेन ने तुरंत ही बड़ी बड़ी रस्सियां फेंकी और उसे पकड़ लिया। पर यहाँ पता चलता है कि मिन उस रस्सियों को भी अपने नुकीले दांतों से काटकर अटैक करने आई, लेकिन एना ने एक लकड़ी की मशाल से उसके सर पर हमला कर दिया जिससे मिन बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। एटलीस्ट वो सब थोड़ी देर के लिए चैन की सांस अब ले सकते थे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। मिन इस बार फिर से उठ जाती है और उनका पीछा करती है। बेचारे चार्ल्स और वॉरेन अपनी जान बचा तो रहे थे, लेकिन वॉरेन का लक उतना अच्छा नहीं था। मिन तुरंत ही वॉरेन के ऊपर झपट्टा मारकर उसके गले की नसें तोड़ देती है, यानी वॉरेन की जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई थी। अब तो वो तुरंत ही बाकियों के पीछे भागने लगी। एना जब वॉरेन को देख रही थी तो वो समझ गई कि इसे बचाना अब नामुमकिन है। फिलहाल के लिए मिन, जिसने एक मेंबर को अब मार दिया है, वो नदी के दूसरी तरफ चली जाती है। शायद वो फिर से अपने शिकार को पकड़ने की प्लानिंग करेगी। हमें पता चला कि मिन जिस पानी वाले इलाकों से आगे बढ़ी थी वहीं टेस छुपा हुआ था। टेस इसलिए बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि उसके ऊपर भी कहीं छोटे छोटे कीड़े तो नहीं चिपक गए हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी चेक करने पर पता चला कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। एना दुख के मारे ये कह देती है कि वॉरेन मर चुका है। अब सभी लोग डर के मारे अपने टेंट के पास बैठे हुए होते हैं और यही सोचते हैं कि क्या किया जाए। यहाँ पता चला उनकी एक मेंबर की जान जाने के बावजूद भी चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड मिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। टेस और बाकी लोग तो मिन को मारने का प्लान बना चुके थे, लेकिन चार्ल्स उनका साथ नहीं देता। अचानक अब थोड़ी ही देर में मिन वहाँ पर पहुँचती है और मरे पड़े हुए वॉरेन की डेड बॉडी को वहाँ से उठा कर लेकर जाती है। वो तो उसे खाने भी लगी थी और फिर बाद में खींचकर उसी गुफा के पास लेकर गई और उसे वैसे ही फेंक दिया जैसे कि वो शक्ति को खाने के लिए दे रही हो। मिन की गुर्राने की आवाजें फॉरेस्ट में चारों तरफ गूंज रही थी, पर चार्ल्स फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड मिन के बारे में सोच रहा था। टेस बहुत ही गुस्से में होता है, इसीलिए अब उसने एना और क्रिस की मदद से कई हथियार जमा करना स्टार्ट कर दिया।
उसने साफ मेंशन कर दिया कि हम ये काम अकेले भी कर सकते हैं और चार्ल्स को शामिल नहीं करेंगे। अब ये सारी डिस्कशन चली रही थी, तभी पता चला कि टेस की भी बॉडी में कुछ तो होने लगा है। वो एकदम से जमीन पर गिर गया और बहुत तड़पने लगा। और अब इस बात से सभी को ये समझ में आ जाता है कि टेस भी मिन की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है। जब वो नदी में छुपा हुआ था मिन से बचने के लिए, तो हो सकता है वो कीड़े उसकी बॉडी में चले गए हों। यानी अब टेस भी कुछ ही देर में मिन की तरह एक खूंखार जानवर बन जाएगा जो शायद उनमें से किसी को ना छोड़े। इसलिए अब चार्ल्स सीधा खड़े होकर कहता है कि हमें टेस को मारना होगा, हमें अपनी जान बचानी है तो ये करना ही होगा। पर एना और क्रिस इस बात से मान नहीं रहे थे। चार्ल्स अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर चार्ल्स उन्हें इतना फोर्स करने लगता है और एक गेम खेलता है जिसमें छोटी लकड़ी जिसके पास भी आएगी वही वो शख्स होगा जो टेस को मारेगा। पता चला कि एना के हाथ में वो छोटी लकड़ी आती है। वो एक चाकू लेकर टेस के गले के पास गई और टेस भी कह रहा था कि उसे मार दो, क्योंकि अब उसके बॉडी में चेंजेस आने लगे थे। पर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एना उसे खत्म नहीं कर पाती। अब पता चला कि मिन भी अच्छा मौका देकर उन पर अटैक करने वाली थी, यानी वो सब हर तरीके से फंसने वाले। पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम मौजूद हो और इस तरीके के खतरनाक म्यूटेंट इंसान आप पर अटैक करने आए जिनका बिहेवियर और ताकत ऑलमोस्ट जानवरों की तरह हो, तो आखिर इनसे बचा कैसे जाए और कौन सी टेक्निक हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारी जान बचे। हमें एक बात समझ लेनी है कि इन लोगों का बिहेवियर जानवरों जैसा है, यानी हम जिस तरीके से जानवरों को भगाते हैं वैसे ही इन्हें भी भगाना होगा। ये बात तो पहले ही पता चल चुकी है कि ये म्यूटेंट इंसान आग से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो हमें आग की मशाल जला लेनी है और जब तक सुबह नहीं हो जाती आग के आसपास ही रहना है। पर अगर फिर भी वो म्यूटेंट इंसान आप पर अटैक करे तो ये समझ लेना है कि आपको अजीब तरीके की आवाजें निकालनी है। सेम ऐसा ही हम जंगली जानवरों के साथ भी करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर हम अजीब तरीके के साउंड फ्रीक्वेंसीज निकाले जो जानवरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो वो उसे सुनने के बाद ऑटोमेटिकली दूर भाग जाते हैं। इस वजह से हमें अपने मुंह का भी यूज करना है और जोर से चिल्लाना है। और उससे भी काम नहीं बनता तो अलग अलग पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर मार कर आवाज निकालनी है। सिर्फ अजीब तरीके की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड निकलनी चाहिए। ऐसा करते ही वो म्यूटेंट इंसान आपके पास ही नहीं आएंगे। वो डरकर इतनी तेज भागेंगे जिससे कि आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। पर यहाँ टेस जो सबसे दिमाग वाला था वही अब इन्फेक्टेड हो रहा है और वहीं फॉरेस्ट में मिन उनका इंतजार कर रही थी कि कब वो अटैक करके इन्हें मार दे। यानी अब वो तीनों पूरी तरीके से वहीं फंस चुके हैं। चार्ल्स तो अब एना के साथ मिलकर क्रिस को ये काम देता है कि तुम कार में जाकर वो चाकू लेकर आ जाओ जिससे हम अपनी अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगे। क्रिस को नहीं जाना था लेकिन मजबूरी में वो चली गई और अब यहाँ चार्ल्स और एना आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों के हाथ में मशाल होती है और साइड में उन्हें टेस बेहोश पड़ा हुआ दिखाई दिया। अभी भी वो म्यूटेंट इंसान में बदल ही रहा था। पता चला कि सामने मिन आ चुकी है और उसके चेहरे पर इतना ज्यादा खून सवार है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सिर्फ आग की मसाल ही थी जिसकी वजह से वो पास नहीं आ पाती। एना तो चार्ल्स को समझाती है कि भावुक मत होना, पर चार्ल्स अभी भी मिन को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था और वो तो उसका फेवरेट टेडी बियर भी दिखाता है। उसे लग रहा था कि शायद मिन वापस कंट्रोल में आ जाए। उसने जानबूझकर वो मशाल नीचे रख दी और फिर मिन उसके ऊपर झपट्टा मारती है। बेचारे चार्ल्स को समझ में आ गया था और वो तुरंत ही वहाँ से फॉरेस्ट में भागने लगा। एना भी टेस को संभालती है और चार्ल्स को बचाने जाती है। वहीं क्रिस कार में थी जो लगातार चाकू ढूंढ रही होती है, लेकिन पता चला टेस अब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। वो उसी कार में घुसने की कोशिश कर रहा था और पता चला कि कार के पीछे का हिस्सा खुल गया है। क्रिस ने तुरंत ही वो चाकू उठा लिया और टेस उसके ऊपर झपट्टा मारता है। बेचारी क्रिस कितनी भी कोशिश कर ले टेस से वो बच नहीं पा रही थी। टेस तो उसे खदेड़ते हुए फॉरेस्ट में लेकर आ गया। वहीं मिन एना को पकड़ लेती है, लेकिन एना जैसे तैसे भागते हुए उस गुफा के अंदर पहुंच गई। वो एक चीज नोटिस कर पा रही थी कि मिन जो उसके पीछे पड़ी हुई होती है वो उस गुफा के अंदर नहीं आ रही। जरूर ये एक सेफ जोन होगा, तो वो बाकियों को भी बुलाने लगी। टेस क्रिस को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन मिन वहाँ पर आकर उससे झगड़ा करती है क्योंकि ये सारे शिकार उसके थे। यानी वो दोनों पकड़कर क्रिस को अब घसीट कर मारने लगे होते हैं। एना और चार्ल्स अपने कैंपिंग वाले एरिया पर आ गए जहाँ एना बहुत गुस्सा थी क्योंकि चार्ल्स ने इमोशन में आकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया। मिन अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक खतरनाक जानवर बन चुकी है। क्रिस के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, यानी उन लोगों ने क्रिस को मार ही दिया होगा और अब बारी उन दोनों की है। तो एना बताती है कि हम अगर गुफा में चले जाएं तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। चार्ल्स अभी भी कंफ्यूज था और वहाँ एना जैसे तैसे उस चाकू को लेकर आ जाती। सुबह होते ही वो उस गुफा के लिए निकल पड़े होते हैं। साइड में वो देख पा रहे थे कि कैसे मिन और टेस वॉरेन की डेड बॉडी को खा रहे हैं। वो पूरी तरीके से जानवर में बदल चुके हैं। चार्ल्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एना उसे चलने के लिए कहती है। अब एना जैसे तैसे गुफा में तो पहुंची, लेकिन चार्ल्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। बेचारी एना को भी उसका पीछा करना ही पड़ा। चार्ल्स चाकू की मदद से टेस को कई वार करता है। पहले तो लग रहा था कि वो टेस को मार देगा, लेकिन टेस उसके गले पर आकर काट लेता है।
चार्ल्स ने भी एक चाकू मारा उसके गले पर, जिससे दोनों ही मरकर नीचे गिर गए। यानी अब सिर्फ एना और मिन बचे हुए होते हैं, जो एक दूसरे के आमने सामने थे और अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। एना उस मोमेंट पर बिल्कुल पैनिक नहीं करती और धीरे धीरे गुफा के पास बढ़ते रहती है। उसे पता था कि उसके पास जब तक मशाल है, मिन उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जैसे तैसे वो आखिरकार गुफा में पहुंची और मिन वहीं पर खड़ी रहती है, जैसे यही तक उसकी बाउंड्री हो और उसके आगे वो नहीं जा सकती। एना ये जान चुकी थी कि गुफा के अलावा वो कहीं नहीं सेफ रहेगी, इसीलिए वो हिम्मत करके और भी ज्यादा अंदर बढ़ने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ पर तो और भी खतरनाक चीजें मौजूद हैं। पर उसके पास मशाल होती है जिससे सारी चीजें दिखाई दे रही थी। अचानक अब उसे कुछ आवाज सुनाई दी। एना जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड क्रिस थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। एना जैसे तैसे क्रिस को कंफर्टेबल करती है और देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जान किसी ने नोच ली है। एना क्रिस को आगे लेकर बढ़ ही रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि क्रिस का पेट बढ़ने लगा है। उसके पेट में कुछ तो घूम रहा था, जैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एना उसकी मदद करने के लिए जाती, लेकिन तभी 2 टेंटिकल उसे पकड़कर खींच लेते हैं। वो सारे टेंटिकल्स इतने भयानक थे कि उन्होंने एना का हाथ पैर पकड़ लिए होते हैं। वहीं क्रिस जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसने अपने पेट को देखते हुए एक तलवार उठाई और सीधा अपने पेट को काट लिया। पता चला कि क्रिस ने एक अजीब तरीके के एलियन को जन्म दिया है, जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन उसने चाकू उठाकर उसे भी मार दिया। एना तो क्रिस से रिक्वेस्ट करती है कि वो टेंटिकल को भी काट कर उसे आजाद कर दे, तभी दूसरे टेंटिकल आकर उसे मार देते हैं। वो इतनी जोर से क्रिस को दीवार पर ढकेल रहे थे कि उसकी जान ही चली गई। यानी इनमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी इंसान को एक बार में ही खत्म कर दे। एना उस जगह पर टेंटिकल के बीच में तड़प ही रही थी, तभी वहाँ गड्ढा दिखाया गया जो हिलने लगा था। पता चला कि उसके अंदर से कोई फ्लैशी मॉन्स्टर निकल रहा था, जिसने एना पर अचानक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन एना के पेट में डालना चाहता है, जिस तरीके से उन लोगों ने क्रिस में कोशिश की थी। एना को बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है और वो क्रिएचर तो रुक ही नहीं रहा था। एक मोमेंट पर एना एकदम अनकॉन्शियस हो गई, जिसकी वजह से वो क्रिएचर एकदम रुक जाता है। उसने साइड में पड़ा हुआ तलवार उठाई और तुरंत ही उस फ्लैशी क्रिएचर को मारने लगी। वो तो उसे कई भागों में काट देती है और फिर वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाती है। इस समय एना की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकती। पता चला कि मिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए आ गई है और वो शायद एना को भी मारना चाहती है। पर एना अपनी फाइनल हिम्मत जुटाती है और उसे पेड़ के ऊपर फेंक देती है। और इस बार शायद एना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने वाली। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधा मिन के चेहरे पर दे मारा। मिन की खोपड़ी खत्म होने के बाद वो वहीं पर मर जाती है और अब एना पूरी तरीके से सेफ है कि वो वहाँ से निकलकर अपनी आगे की जिंदगी बिताए। लेकिन ये बात तो साफ थी कि वो भूल कर भी इस जगह पर वापस नहीं आएगी और ना ही किसी को ये सलाह देगी। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।